जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड आज का पेपर है 4 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले हैं जीके जीएस साइंस मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश के, इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। और फ्रेंड, ये व्हाट्सअप नंबर है 8109336001 पर फ्रेंड आप क्वेश्चन भेज सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिएगा फ्रेंड, देखते हैं कि आज की सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेडियम से, फ्रेंड आज शायद दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो बिरसा मुंडा स्टेडियम से क्वेश्चन पूछा गया है और एक भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम से शायद क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन दोनों में से क्या पूछा गया। तो फ्रेंड, दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम किस राज्य में है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है यहाँ अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। तो फ्रेंड, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी क्षमता है 1,32,000 है बैठने की क्षमता है फ्रेंड अहमदाबाद में। और यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और यह साथ ही भारत का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड, आंसर करना था कि अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड मुल्क राज आनंद है फ्रेंड के द्वारा लिखी गई थी। हम पुस्तक याद रखेंगे कि अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुल्क राज आनंद। और यह एक क्या है, तो उपन्यास है। याद रखेंगे फ्रेंड कि यह एक उपन्यास है जिसे प्रकाशित किया गया था सन 1935 में। किसके द्वारा? तो मुल्क राज आनंद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो फ्रेंड, मुल्क राज आनंद को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। यह आप याद रखेंगे। किसे? तो मुल्क राज आनंद को। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने किसको हराया था? तो आंसर करना है फ्रेंड कि जो 2023 का जो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप हुआ था, इसमें भारत ने किसको हराया था? तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड, पाकिस्तान को हराया था। तो ये आप याद रखेंगे कि अभी जो 2023 का मेंस पुरुष हॉकी की जो एशिया कप हुआ था, इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड कि पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 में फाइनल के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। कितने से? तो 2-1 से हराया था। और यह चौथी बार खिताब जीता था फ्रेंड ये भारत ने। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, बिरसा मुंडा से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिरसा मुंडा स्टेडियम से। तो फ्रेंड, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम आदिवासी नेता प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। और वहाँ बैठने की क्षमता कितनी है फ्रेंड वो उसमें? तो फ्रेंड, 20,011 सीटों की बैठने की क्षमता है दर्शकों के लिए। और यह आधारिक तौर पर 29 जनवरी सन 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। कब? तो 29 जनवरी सन 2023 को। और यह है कहाँ पर? तो यह राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। आप याद रखेंगे बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया पानीपत का तृतीय युद्ध से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड, इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है 14 जनवरी सन 1771 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अब्दालियों की विजय प्राप्त हुई थी। तो फिर अब देख लेते हैं पानीपत की तीनों लड़ाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो फ्रेंड, जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था फ्रेंड 21 अप्रैल सन 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय प्राप्त हुई थी। और सेकंड जो युद्ध हुआ था फ्रेंड, कब? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर सन 1556 में हुआ था। किसके बीच में? तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी सन 1761 में। किसके? मराठा और अब्दालियों के बीच में हुआ था, जिसमें अब्दालियों की विजय प्राप्त हुई थी। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था डीपीएसपी कौन से भाग में है? तो एक डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो फ्रेंड, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कौन से भाग में है संविधान के? तो फ्रेंड, यह भाग 4 में स्थित है। याद रखेंगे, भाग 4 में। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद किस में है? तो फ्रेंड, 36 से लेकर 51 तक के डीपीएसपी है। और किस संविधान से लिए गए थे? कौन से देश के संविधान से? तो फ्रेंड, आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे डीपीएसपी। चलिए,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। आंसर करना था कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड, यह सितार वादक से संबंधित है पंडित रविशंकर। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो फ्रेंड इन्हें अवार्ड दिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन्हें सन 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था भारत सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक शायद उत्सव या नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था शायद मेघालय का। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि मेघालय से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो मेघालय राज्य का नृत्य है कौन सा है, तो फ्रेंड लहो नृत्य, लहो। याद रखेंगे कि मेघालय राज्य का लहो एक प्रसिद्ध नृत्य है। शायद इसमें आदि मतलब जनजातियों द्वारा किया जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा में कौन सी धातु पिघल जाती है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था हवा से, वायु से। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि वायु से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था। जो 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन था वो किसने शुरू किया था। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड, भीमराव अंबेडकर द्वारा सन 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड था फ्रेंड, इससे कुचिपुड़ी ऑप्शन में दिया गया था। तो फ्रेंड किसे दिया गया था सन 2022 में, तो पद्माजी रेड्डी को दिया था फ्रेंड सन 2022 में पद्मश्री पुरस्कार। और किस से संबंधित है, तो फ्रेंड कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृतक गदमा पद्मा रेड्डी को नृत्य शैली को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयासों के लिए सन 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है और पद्मा रेड्डी को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक भाखड़ा नागर बांध से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ पर है। शायद इससे क्वेश्चन पूछा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि भाखड़ा नागर बांध कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड जो भाखड़ा बांध है कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बिलासपुर के पास भाखड़ा गाँव में स्थित है। और किस नदी पर बनाया गया है, तो यहाँ सतलुज नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक फिजिकल रेट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि फिजिकल रेट से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक निर्वाचन से क्वेश्चन पूछा गया। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि निर्वाचन से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ये थे फ्रेंड आज के क्वेश्चन जीके जीएस के जो स्टूडेंट के माध्यम से मिले थे। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं सेकंड चैप्टर के एनालिसिस, थर्ड चैप्टर के एनालिसिस में।